जीव को शिव को ले जाने वाले, नर को नारायण को ले जाने वाले, भक्त को भगवान को ले जाने वाले और आत्मा को परमात्मा को ले जाने वाले से पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस मंच पर विराजमान बाल विदुषी लाडली शरण जी, इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त आचार्य भूदेव देवता बंधु, इस आयोजन समिति के हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, जो अधिकारीगण हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, जिनके द्वारा बहुत परिश्रम हुआ है, ऐसे हमारे जिला परिषद के हमारे अध्यक्ष हमारे भागवत जी और समस्त कार्यकर्ता बंधु, हमारे जो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष हैं श्री उमेश मेहता जी, उपाध्यक्ष हमारे कुलदीप प्रसाद मेहता जी, वरिष्ठ भगवत प्रसाद मेहता जी, बालेश्वर प्रसाद मेहता जी, सचिव हमारे कैलाश प्रसाद मेहता जी, महासचिव जागेश्वर प्रसाद मेहता जी, कोषाध्यक्ष हमारे चंद्रधारी प्रसाद मेहता जी, सह कोषाध्यक्ष राजवल्लभ जी, ऐसे समस्त कार्यकर्ता बंधु, छोटे छोटे ध्रुव प्रहलाद समान बच्चे लोग, दुर्गा समान बहनें, सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली, पतिव्रत धर्म पालन करने वाली पवित्र मैया लोग, गुरु वशिष्ठ समान सभी वृद्ध सज्जन वृंद। कभी कभी लगता है कि जितने वृद्ध लोग घर में होते हैं या समाज में होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे वृद्ध सज्जन बैठे हैं, उनको कभी कभी लगता है कि क्या करूं, मैं युवा अवस्था में था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वृद्धावस्था की ओर हम हैं, क्या करें हम। ओहो, कहते हैं कभी भी वृद्ध लोगों को अपने को कमजोर साबित नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में एक प्रसंग है। कौन सा प्रसंग है? जब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास गए और वनवास के क्रम में जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी, लखन जी गली गली, जंगल जंगल, हर रास्ते में भटकते हुए कभी लता से, कभी वृक्ष से, कभी वायु से, कभी धरती से पूछ रहे हैं, बोले हे नदी, हे वायु, हे वृक्ष, तो मुझे बताओ मेरी सीता कहाँ है। और सीता जी का हरण जब वो ढूंढते हुए उन्होंने सेना इकट्ठा की, जिनका नाम है वानरी सेना। वानरी सेना का एक तात्पर्य, कभी कभी लोग अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं, बोला बंदर भगवान का सेना रहा है, लेकिन कभी उसका अर्थ आप समझिए कि संत श्रवण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपको क्या कहना चाहते हैं। वानर सेना है, वानर सेना माना वन में रहने वाला नर की सेना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान जानते थे कि अयोध्यावासी हमारे तो हैं, लेकिन वनवासी जो हमारे बीच में है वो भी हमारे अपने ही तो हैं। इसलिए वन में रहने वाला नर, उसका नाम है वानर। उनकी सेना जब इकट्ठा हुई और जब अंगद जी के नेतृत्व में दक्षिण दिशा में जब हनुमान जी के संग में लेकर चले, उसमें जामवंत महाराज जी भी हैं, और समुद्र के तट पर जब बैठे और चिंतन चल रहा है कि सीता जी का पता तो लग गया है, क्योंकि सीता को ले जाने वाला रावण है, ये सूचना मुझे प्राप्त है, लेकिन जब तक इन आंखों से कोई देखकर नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। हम राम जी को कैसे जवाब देंगे? राम जी पूछेंगे किन्हीं ने देखा? नहीं देखा तो विश्वास नहीं होगा। तो इतना लंबा समुद्र को पार कौन करेगा? किसी ने कहा मैं थोड़ा सा तो जा सकता हूं, लेकिन पूरा नहीं जा सकता। किसी ने कहा कि मैं आधे तो जा सकता हूं पर पूरा नहीं जा सकता। किसी ने कहा कि मैं पूरा चला जाऊंगा, लेकिन आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये पक्का नहीं है। और उसी में से एक वृद्ध वहां बैठे हैं
जिनका नाम है जामवंत जी महाराज। जामवंत के वचन सुहाए, और जामवंत जी के वचन सबको अच्छे लगते हैं। घर में जिन वृद्ध लोगों का सम्मान बहुत अच्छा होता है और उनका अनुभव और युवाओं की शक्ति लग जाए, कहते हैं जिस दिन समाज में रहने वाले वृद्ध का अनुभव, कहते हैं जितने भी चेहरे पे झुर्रियां हैं, जितनी रेखाएं हैं, उतना ही अनुभव उनके पास है। जिस दिन वृद्धों का अनुभव नौजवानों को मिल जाए और नौजवान राष्ट्र के लिए आगे बढ़ जाए, आने वाला समय में हमारा भारत बहुत जल्द विश्व गुरु का स्थान पे खड़ा हो जाएगा। ये हमारे वृद्ध लोगों के हाथ में ताकत है। जामवंत जी कहते हैं, का चुप साधु रहे बलवाना। इनको बोला हनुमान जी को देखकर, और हनुमान जी कौन है? बोला हनुमान जी अतुलित बल धामम है शैलाम देहम तनुजवन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांडनाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी के पास बल का था जिसको हम नाप तौल नहीं कर सकते, ऐसे हमारे हनुमान जी हैं अतुलित बल धामम, और हैम शैलाभ देहम, समय आने पर पर्वत जैसा आकार भी धारण कर सकते हैं, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो हनुमान जी का एक और ये हनुमान चालीसा में वर्णन आया। हनुमान जी कौन? विद्यावान गुणी अति चातुर। देखो दुनिया में चतुर कौन है? कई लोग थोड़ा सा अच्छा मकान बना लेते हैं, अच्छा फिक्स डिपॉजिट रख लेते हैं, अच्छा थोड़ा धन को इधर उधर रख लेते हैं, थोड़ा गाड़ी घोड़ा ठीक हो जाए, वे लोग अपने आप को समझते हैं मैंने थोड़ा सा चतुराई किया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कई लोग थोड़ा बहुत बुद्धि ज्यादा चला लेते हैं, लोग समझते हैं कि मैं बहुत चतुर है। लेकिन चतुर किसे कहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ी और पूर पड़ियो आचार, तुलसी हरि भजन बिना पूरा जीवन बेकार। अभी 1-2 वर्ष पहले जब कोरोना आया था तो जिनके पास बहुत धन था उनको भी लगने लगा था कि मेरा धन होते भी हम कंगाल हैं, क्योंकि हम बच नहीं पा रहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए सब धनवान गरीब हैं, पहुंच मौत के पास वही नर धनवान है जो है हरि के दास। वही धनवान है जो भगवान का दास हो और भगवान का नाम लेने वाला हो, भगवान का भक्ति करने वाला हो, भगवान के प्रति शरणागत भाव रखता हो, भगवान का कार्य करने वाला हो। और हनुमान जी कैसे चतुर हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्या में वान, गुणी, अति चातुर, बड़े चतुर हैं। और क्या है? राम काज करिबे को आतुर। जो व्यक्ति भगवान के कार्य करने में आतुरता रखता हो वही चतुर है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। और जामवंत जी महाराज हनुमान जी को देखकर कह रहे हैं, का चुप साधु रहे बलवान। हे हनुमान जी महाराज, आप क्यों चुप बैठे हो? कवन से काज कठिन जग माहि। कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हो? आपके लिए कोई कठिन है क्या? हे हनुमान जी महाराज, आप याद करो, आप जब छोटे से थे, नन्हे से थे, उस समय आपको भूख लगी थी और सूर्य भगवान जब पहली लालिमा को देखा तो वो फल समझकर आपने सूर्य भगवान को निगल लिया था।
तो याद करो आप इतने बलवान, इतने महान, और आप चुप बैठे हो। तो याद आ गई हनुमान जी को। इसी प्रकार आपके अंदर बहुत शक्तियां छिपी पड़ी है, कभी उस शक्ति को पहचानो। तेरे मुट्ठियों में बंद है तूफान रे। तुम जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे उस दिन आपको एक समझ में आएगा, वह न हमसे दूर था न मैं उससे दूर था, नजर देखता नहीं तो नजर का कसूर था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई। सब जगह परमात्मा का वास है, सब जगह, और तेरे हृदय में भी है। हिरण की नाभि में कस्तूरी है, पर पूरी दुनिया ढूंढती रहती है कस्तूरी कहाँ मिलेगा, कस्तूरी कहाँ मिलेगा। उसी प्रकार हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान भी सर्वत्र है, लेकिन उस परमात्मा जो आपके यहाँ आपके अंदर ही विराजमान है, इन आंखों से बाहर तो देखते हो, कभी आंख बंद करके अंदर भी झांकने का प्रयास करो, वो भगवान तुझे वहीं मिल जाएगा जहां ढूंढते हो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को मानते हो कि मैं नर हूं, तो निश्चित है कि नारायण से आपका संबंध पक्का है। आप अगर मानते हो कि मैं